हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडीजी के मंत्रा पर। तो आज हम लोग करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2023 के लिए कुछ एक्सपेक्टेड, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है एसएससी के द्वारा। एंड ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया भी है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन को सिलेक्टेड लिया, ये पार्ट 1 है, ठीक है। और भी ऐसे तरह के इंपॉर्टेंट पार्ट जो लेके आएंगे सामने एग्जाम के पहले तक, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए जरूर सेशन को देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है। जनरल अवेयरनेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी, ठीक है। हमारे बनाया क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही एसएससी पूछता है एग्जाम में, ओके। तो चलिए सीएचएसएल के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट लिया आज के सेशन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि पंडित रविशंकर वॉज वन ऑफ द बेस्ट नोन प्लेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन 200% एग्जाम में पूछता है एसएससी, ओके। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा ये, ऑप्शन सी सितार हो जाएगा, ओके। नाउ ही बिलोंग्स टू, कौन से घराना से बिलोंग करते, माहियार घराना से, माहियार घराना से बिलोंग करते। ये घराना से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है एसएससी के द्वारा, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अदर एक्सपोनेंट ऑफ सितार, तो कौन हो जाएगा, विलायत खान, निखिल बैनर्जी एंड हराशंकर भट्टाचार्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा, द सिमलीपाल नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। नेशनल पार्क से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेशनल पार्क का कौन हो जाएगा, ये कहाँ पे, सिमलीपाल हो जाएगा ओडिशा में, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कौन से स्टेट में सेलिब्रेट होता है ये फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो ये नागालैंड का फेस्टिवल होता है हॉर्नबिल। नेक्स्ट, तो इसका जो क्या बोला जाता है, इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स बोला जाता है। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, कौन से फेस्टिवल को बोला जाता है, वो कहाँ का फेस्टिवल है, ओके। तो इसका मोटो क्या है, टू रिवाइव, प्रोटेक्ट, सस्टेन एंड प्रमोट द रिचनेस ऑफ नागा हेरिटेज एंड ट्रेडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राफाइट, ठीक है, जो नॉन मेटल है एंड गुड फॉर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो ये हो जाएगा थायराइड ग्लैंड। तो कहाँ पे ये हमारे नेक में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है एंड ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बहुत है क्वेश्चन, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओडिशा, ओके। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अगर पूछा जाएगा प्रोड्यूसिंग कंट्री, टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है बॉक्साइट के लिए, तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट अथॉरिटीज कैन अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सीईसी को अपॉइंट करता है, कौन अपॉइंट करता है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अभी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, होगा द्रौपदी मुर्मू, जो 15th नंबर प्रेसिडेंट है हमारे। नेक्स्ट, तो करंट जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी कौन है, राजीव कुमार, जो 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। एंड इलेक्शन कमीशन डील्स करता है कौन से आर्टिकल के साथ, आर्टिकल 324, ठीक है। आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज एन ओडोर दैट इज सिमिलर टू द ओडोर ऑफ रोटेन एग्स। तो कौन सा गैस है ये, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, जिसको बोला जाता है, इसका संकेत क्या होता है, H2S होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। कौन से हार्मोन को बोला जाता है इमरजेंसी हार्मोन, तो ये हो जाएगा एड्रेनालिन को बोला जाता है, ओके। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में एसएससी के द्वारा पूछे गए ये क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा, which 5-year plan, sorry, which 5-year plan had an object of rapid industrialization with particular emphasis on the development of basic and heavy industry। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी, ठीक है। इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो सेकेंड 5-year प्लान है। सेकेंड 5-year प्लान कब से कब तक है, 1956 से 1961 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं? When was the first constituent assembly election held in India? कब हुआ है? तो ये 1946 में हेल्ड हुआ है, ठीक है। एंड पॉइंट्स क्या इंपॉर्टेंट? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, कब किया गया? 26 नवंबर 1949, याद रखना इस डेट को। एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ये दोनों डेट को याद रखना क्योंकि ये दोनों डेट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। ठीक है, कब अडॉप्ट किया गया पूछा जाता है, कब फोर्स किया गया वो भी पूछा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन? तो कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जिसका स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन है? तो ये हो जाएगा गोवा, ओके। अगर पूछा जाएगा लार्जेस्ट कोस्ट लाइन तो कौन सा हो जाएगा वो? तो वो हो जाएगा गुजरात, ओके। गुजरात का लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, अगर ऑप्शन में गुजरात नहीं दिया होगा तो वो हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। ठीक है, ऐसा होता है, गुजरात के बाद तमिलनाडु आता है, इसके बाद आंध्र प्रदेश, ऐसे आता है, ओके। तो ये लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, ये स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो जाएगा? द फेमस सेंट चैतन्य ऑफ बंगाल वाज अ कंटेम्पररी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसका कंटेम्पररी था सेंट चैतन्य? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह, ओके, जो बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, Who among the following was founded the विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? ये भी क्वेश्चन एसएससी में बहुत बहुत बार पूछा गया है, ओके। तो कौन हो जाएगा? हो जाएगा धर्मपाला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपल इन ह्यूमन आई? ठीक है, प्यूपल जो ह्यूमन आई में है तो उसको कंट्रोल करता है कौन? तो ये हो जाएगा आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? ठीक है, केमिस्ट्री के इस पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रोंज, ठीक है, ये एक अलॉय है एंड इसका कौन से मेटल के द्वारा ये अलॉय हुआ है? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉपर एंड टीन, ओके, मतलब Cu एंड Sn। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा? विच रिवर ऑफ विजयनगर अलाउड द पोर्टुगीज, which ruler of Vijayanagar allowed the Portuguese to build a church in his empire? ठीक है, तो उसके एम्पायर में तो कौन सा पोर्तुगीज हो जाएगा जो चर्च बिल्ड किया? तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा वेंकट टू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? ड्यूरिंग विच वाइसरॉयल्टी द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली? तो किसके टाइम पे हुआ ये हुआ है 1911 से 1912, ठीक है, इस टाइम काल पे हुआ है, ठीक है। इस टाइम काल पे कौन थे वाइसरॉय? तो ये थे लॉर्ड हर्डिंग। लॉर्ड हर्डिंग का टाइम काल क्या था? इनका टाइम काल था 1910 से 1916 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया? कौन सा ऐसा लेक है? तो ये हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, ओके। ये कहाँ पे, कौन से स्टेट में आता है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आता है, ओके, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस हैज बीन इरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड? कौन सा ऐसा डिजीज है? तो ये हो जाएगा स्मॉल पॉक्स, ओके, स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स was declared eradicated from the world in 1980। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी ईयर में? एंड वैक्सीन जो फाउंड हुआ है वो किसने किया? तो होगा एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, was the viceroy of India at the time of formation of Indian National Congress? ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड हुआ है? तो ये हुआ है 1885 में। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा, ओके, A.O. ह्यूम के द्वारा फाउंड हुआ है, ठीक है, 1885 में। तो लॉर्ड डफरिन हो जाएगी यहाँ पे आंसर, ऑप्शन इज द करेक्ट। लॉर्ड डफरिन का टाइम काल क्या था? 1884 से 1888 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या हो जाएगा? कोणार्क सन टेम्पल इन ओडिशा वाज बिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? कौन से किंग के द्वारा ये कोणार्क सन टेम्पल जो कहाँ पे? उड़ीसा में। तो हो जाएगा नरसिम्हा देवा 1। ये क्वेश्चन भी एसएससी में बहुत बार पूछे गए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो कहाँ पे ये, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। जो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज विटामिन हेल्प्स इन ब्लड कोआगुलेशन। कौन सा ऐसा विटामिन है, तो ये विटामिन हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, विटामिन के कैसे तरह के विटामिन होते हैं, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। कौन कौन होते हैं ऐसे, ए होते, डी होते एंड ई एंड के। ठीक है, एंड जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो कौन कौन होते हैं, वो होते हैं विटामिन बी, बी के सारे कॉम्प्लेक्स एंड ऑल, एंड विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी एंड सी जो होते हैं वाटर सॉल्युबल, एंड विटामिन ए डी ई के जो होते हैं वो क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल। एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। ओके, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, विटामिन के जो फैट सॉल्युबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा रॉट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, who among the following governor general introduced the policy of doctrine of lapse during the British administration। तो कौन हो जाएगा लॉर्ड डलहौसी। लॉर्ड डलहौसी का टाइम काल क्या था, 1848 से 1856 तक। ओके, 1848 से 1856 तक उनका टाइम काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से बिलोंग करते, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 में बिलोंग करता है। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो ये कौन से कंट्री से बोरो किया गया, तो हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, मतलब यूएसए से बोरो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज हेडेड बाय अलोरी सीतारामा राजू। ऐसे मूवमेंट से, रिबेलियन से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो कौन हो जाएगा, सीतारामा राजू के द्वारा कौन सा मूवमेंट हुआ है, तो ये हो जाएगा रामपा मूवमेंट। ओके, रामपा मूवमेंट कब हुआ है, ये 1922 से 1924 तक हुआ है। ठीक है, ये अगस्त में स्टार्ट हुआ है, 1922 अगस्त में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ है, अगस्त में, एंड खत्म कब हुआ है, मई 24 में खत्म हुआ है। इसका और एक नाम है, इसको कौन से नाम से जाना जाता है, ये हो जाएगा मन्यम रेवेलियन भी बोला जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द तबला। ठीक है, यहाँ पे कौन ऐसे है जो तबला से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा जकीर हुसैन। ओके, बहुत ही फेमस है। तो जकीर हुसैन बिलोंग्स टू कौन से घराना से बिलोंग करते हैं, पंजाब घराना से बिलोंग करते हैं। अदर एक्सपोनेंट कौन है ये तबला में, तो हो जाएगा उस्ताद अल्लाह रखा खान, एग्जाम में पूछा जाता है। उस्ताद सबीर खान एंड किशन महाराज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पार्ट से क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, लास्ट क्वेश्चन सेशन, राउरकेला स्टील प्लांट was set up with the assistance of which country। कौन से कंट्री के असिस्टेंट के द्वारा राउरकेला स्टील प्लांट जो सेटअप हुआ है, तो ये हो जाएगा वेस्ट जर्मनी। ओके, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा गया एसएससी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, तो आपके लिए भी एक क्वेश्चन रखा हुआ मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, आपको जरूर हेल्प हो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है एसएससी में। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग आंसर करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अगर आंसर टाइप करोगे, टाइप कर हम लोग लिखते हैं जब ना, तो उसको याद ज़्यादा कर पाते। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, आपका एक्सपेक्ट करेंगे आप इसका आंसर सही देंगे। तो क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन है लवानी डांस इज अ पॉपुलर फोक डांस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कहाँ से ये लवानी डांस है, तो आंसर आप लोग ज़रूर करना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, टाटा बाय बाय। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके।